तो फिल्म की शुरुआत एलेक्स से होती है, जो कि एक जर्नलिस्ट है। जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी, जिसके लिए उसे न्यूयॉर्क जाना था, पर बदकिस्मती से उसकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। ठीक उसी वक्त हमें डॉक्टर बेन को भी दिखाया जाता है, जिन्हें भी न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ी सर्जरी करने के लिए जाना था। अगर वो वक्त पर ना पहुंच पाते तो उनके पेशेंट की जान चली जाती। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से सबसे ज्यादा एलेक्स और बेन परेशान थे। उनको परेशान देखकर एलेक्स उनके पास जाते हैं और उन्हें कहती है कि हम दोनों की प्रॉब्लम एक है और मेरे पास एक हल है। एक जर्नलिस्ट होने की वजह से उसके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स थे और वो एक प्राइवेट पायलट को भी जानती थी। वो कहती है कि क्यों ना उस पायलट के जरिए हम इकट्ठे डेनवर तक चले जाएं और वहां से आगे मैं न्यूयॉर्क की फ्लाइट ले लूंगी और आपको जहाँ जाना होगा आप वहाँ जा सकते हैं। ये सब बहुत ही ज्यादा रिस्की था। मौसम बहुत ज्यादा खराब था, सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन वो पायलट $800 के लालच में इनकी मदद करने के लिए मान जाता है। एलेक्स ने बेन को अपने साथ इसलिए मिलाया था क्योंकि वो जानती थी कि इतने पैसे बेन अफोर्ड कर सकता है और इस तरह दोनों की मुश्किल आसान भी हो जाएगी। खैर, इनका सफर शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि पायलट अपने डॉग को भी अपने साथ लेकर आया था। एक और खतरे की बात इन लोगों को आधी सफर में पता चलती है कि पायलट ने तो अपनी फ्लाइट को फाइल किया ही नहीं था। मतलब साफ था कि किसी को भी इनके फ्लाइट से सफर करने के बारे में नहीं पता था, यहाँ तक कि एयर रेगुलेशन अथॉरिटी को भी नहीं। अब खतरा इनके लिए तब बढ़ जाता है जब आधे रास्ते भी जाकर पायलट की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। बेन एक डॉक्टर था, उसे पता चलता है कि पायलट को हार्ट अटैक आ रहा था। हार्ट अटैक की वजह से पायलट फौरन ही मर जाता है और इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन के क्रैश होने की वजह से इनका प्लेन बुरी तरह टूट चुका था। स्नो में गिरने की वजह से शुक्र है कि बेन और एलेक्स दोनों ठीक थे, लेकिन काफी ज्यादा चोटें इन दोनों को भी आई थी। पायलट तो मर चुका था, इसीलिए बेन दुखी होकर उसे दफना देता है और उसके बाद वो एलेक्स के पास आता है। उसने एलेक्स की चोटों पे पट्टी बांध दी थी, लेकिन कमजोरी की वजह से एलेक्स अभी भी बेहोश थी। काफी घंटे तो एलेक्स सोई रहती है और बेन उसके उठने का इंतजार करता है। एलेक्स को जब होश आता है तो बेन उसे एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ ये देता है कि उसे बेहोश हुए पे लगभग एक दिन गुजर चुका था। उसकी शादी का दिन कैंसिल हो गया था। जहाँ आज उसे खुशियां मनानी चाहिए थी, वहीं आज वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, क्योंकि इन्होंने अपना फ्लाइट प्लान रजिस्टर नहीं किया था। तो किसी को ये भी नहीं पता था कि कहीं इनका प्लेन क्रैश भी हुआ है, इसीलिए कोई रेस्क्यू करने भी इन्हें नहीं आने वाला था। लोगों के पास यहाँ सरवाइव करने के लिए कुछ सामान नहीं था। कपड़े वही थे जो इन्होंने पहने हुए थे। खाने के नाम पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, आधा खाया हुआ सैंडविच और चंद बिस्किट थे। ये लोग ये दिन यही प्लेन में बैठकर गुजारते हैं और यही सोचते रहते हैं कि ये लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे। उसी दिन उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आती है। जब ये लोग एक प्लेन की आवाज सुनते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है। बेन अपने पास मौजूद फ्लेयर गन चलाता है ताकि वो प्लेन उन्हें रेस्क्यू कर सके, लेकिन फ्लेयर गन चलाने में उसने काफी देर कर दी थी। प्लेन काफी आगे जा चुका था और इनकी ये उम्मीद भी पानी में मिल गई थी। 3 दिन इन्होंने अब इसी उम्मीद में गुजारी कि कोई तो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ ही जाएगा, लेकिन 3 दिन बाद भी जब कोई उम्मीद नहीं नजर आई तो एलेक्स गुस्से में आ गई। उसने ठान लिया कि वो और यहाँ नहीं रुकेगी और अपने सर्वाइवल के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। पर बेन उसे समझाता है कि तुम्हारा पाँव खराब है, ऐसी हालत में तुम्हारा आगे बढ़ना बिल्कुल ठीक नहीं। बेन उसे बहुत समझाता है और आखिरकार रोक लेता है। इसी तरह 3 दिन और गुजर जाते हैं। एलेक्स की जब जिद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है तो बेन कहता है ठीक है, तुम नहीं बाहर जाओगी, मैं बाहर जाऊंगा और उस पहाड़ी पर चढ़कर चेक करूंगा कि दूसरी तरफ क्या है। अगर आगे शहर हुआ तो हम आगे की तरफ जरूर बढ़ेंगे। एलेक्स जाते हुए उसे अपना कैमरा भी देती है और कहती है कि इस कैमरे के लेंस से तुम ज्यादा दूर तक देख पाओगे और इतनी मेहनत कर तुम आगे चढ़ोगे भी। तो अगर तुम्हारे दिल में कभी ये बात आए कि तुम सिर्फ अपने आप को बचा लो तो तुम बचा लेना, मेरा ना सोचना, क्योंकि आज तुम इस मुसीबत में सिर्फ मेरी वजह से ही हो। यहाँ पे बेन उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ना होता तो शायद कई दिन पहले ही छोड़ चुका होता। ये कहकर वो पहाड़ी पर चढ़ जाता है और वहां जाकर उसे एक और बुरा सदमा यही लगता है कि यहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, बर्फीले पहाड़। दूर दूर तक कोई इंसानों की बस्ती का नामो निशान नहीं था। बेन अब जब वापस आने लगा तो अचानक से उसका पाँव फिसल गया और वो पहाड़ी की उल्टी तरफ स्लिप होने लगा। नीचे बहुत बड़ी खाई थी, अगर वो नीचे गिरता तो बच ना पाता, लेकिन किस्मत से उसका पाँव एक पत्थर से टकराने की वजह से वो बच जाता है। दोबारा हिम्मत करता है वो और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। इसी दौरान प्लेन में दिखाया जाता है कि वो पायलट का डॉग जो इनके साथ था वो अब भौंकने लगा था। एलेक्स समझ गई कि जरूर इस प्लेन के आसपास कोई खतरा है। वो जब विंडो से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि वहां पर एक लेपर्ड था। पाँव के खराब होने की वजह से वो यहाँ से निकलकर भाग भी नहीं सकती थी,
लेकिन यहाँ डॉग अपनी वफादारी दिखाता है और एलेक्स को बचाने के लिए खुद बाहर चला जाता है और उसे भी वो लेपर्ड जख्मी कर देता है, जिसके बाद अब वो लेपर्ड एलेक्स को मारने के लिए उस टूटे हुए प्लेन के अंदर भी आ गया था। एलेक्स के पास इस टाइम फ्लेयर गन थी, वो उसी से 2-3 मरतबा लेपर्ड को शूट करती है और उसे मारकर अपनी जान बचा लेती है। गोली की आवाज सुनकर बेन भी समझ गया था कि जरूर वहाँ पर कुछ बहुत गलत हो गया है। वो भागते हुए प्लेन के पास पहुंचता है और वहाँ पड़ा खून देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है। प्लेन के अंदर जाने पर वो एलेक्स को दिखता है, वो बिल्कुल ठीक थी, वो खून असल में लेपर्ड का था। एलेक्स को ठीक देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर लेपर्ड ने जो उनके डॉग को गर्दन पर काट कर जख्मी किया था, उसे भी बेन यहाँ पर मौजूद फर्स्ट एड किट की मदद से स्टिचेस लगा देता है और फिर ये लोग उस मरे हुए लेपर्ड की बॉडी को आज के लिए अपना खाना बनाते हैं और कई दिनों बाद पेट भर कर खाते हैं। जिसके बाद एलेक्स दोबारा बेन से कहती है, देखो मेरे फोन में तो सिग्नल नहीं आ रहे, तुम 1-2 पहाड़ी से नीचे उतरो, शायद तुम्हारे फोन पे सिग्नल आने लगे। बेन कहता है, अब मैं ऐसा नहीं करने वाला, पिछली बार भी मेरी जान जाने वाली थी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर हमें लेने कोई जरूर आ जाएगा। पर एलेक्स कहती है, अगर ऐसा होना होता तो कई दिनों पहले ही हो जाता। यहाँ पर इनकी बहस होती रहती है और आखिर बेन नाराज होकर सो जाता है, ये कहते हुए कि मैं भी इस मुसीबत में सिर्फ तुम्हारी वजह से ही फंसा हूँ। एलेक्स ये बात दिल पे ले लेती है और सुबह बेन के उठने से पहले ही यहाँ से निकल जाती है। बेन जब उठता है तो उसे एलेक्स का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं डॉग को अपने साथ ले जा रही हूँ और अगर नीचे मुझे कोई मदद मिल गई तो मैं तुम्हारे लिए जरूर भेजूंगी। ये सारी बात सुनकर बेन भी पैनिक होने लग जाता है और अपना सारा सामान बांध कर एलेक्स के पीछे चल पड़ता है, क्योंकि वो जानता था कि टांग के जख्मी होने की वजह से एलेक्स ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। एलेक्स जब उसे अपने पीछे आता देखती है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और ये दोनों गले लग जाते हैं। आखिर इनका एक बॉन्ड बनने लगा था, काफी टाइम तक ये दोनों एक साथ चलते रहते हैं। एलेक्स जो अब थक चुकी थी अपने पाँव के जख्म की वजह से, वो पूरी तरह बेन के सहारे से चल रही थी। काफी दूर जाने पर भी इन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय एक गुफा के, एक गार के, जिसके अंदर ये रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। आज इनके पास 3 दिन का खाना था और ये जानते थे कि इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए जो कुछ भी करना है वो अगले 3 दिनों में ही करना है, क्योंकि किस्मत बार बार इनका साथ नहीं देगी और इन्हें इस तरह का खाना नहीं मिलेगा और सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी गार में ठंड बहुत ज्यादा थी, इन लोगों ने आग भी जलाई, पर ये सब भी रात गुजारने के लिए काफी नहीं था। ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं एक दूसरे को जिंदा रखने के लिए। खैर अगले दिन ये लोग दोबारा अपना सफर शुरू कर देते हैं। फाइनली ये लोग बर्फानी जगह से निकलकर कुछ ऐसी जगह पर आए थे जो जंगल थे। यहाँ पर एक वादी थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एलेक्स जो कि एक जर्नलिस्ट थी, उसे सब इतना खूबसूरत लगता है कि वो उसकी पिक्चर्स लेने लगती है और तभी उसे कैमरा में फील होता है कि दूर कहीं एक टॉवर नुमा कोई चीज है, जरूर वो इंसानों ने ही बनाई होगी और वहाँ पर इंसानों के आने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये लोग उस तरफ जाने का डिसाइड कर लेते हैं और चलते चलते एलेक्स बेन से उसके बारे में कुछ पर्सनल सवाल करने लगती है, जैसे कि उसकी शादी के बारे में, और इन सारे सवालों को बेन इग्नोर कर देता है। खैर ये लोग जब चलते चलते काफी दूर तक पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि आगे का रास्ता ही खत्म हो चुका है। आगे खाई थी और अगर ये खाई से नीचे उतरते तो जरूर मर जाते। ये देखकर एलेक्स तो अब बिल्कुल नाउम्मीद हो चुकी थी। वो बेन से पूछती है, क्या अब भी तुम्हें उम्मीद है कि हम बच जाएंगे? एलेक्स भी कहता है, मुझे तो लगता है हम मर जाएंगे, लेकिन अगर अभी तक हम जिंदा हैं और हमें हिम्मत है तो हमें अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये लोग वापस एक दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं और चलते चलते इन्हें रात हो जाते हैं। ये रात भी इन्हें यहीं गुजारनी थी। बेन मुश्किलों से जमीन से थोड़ी सी बर्फ साइड पर करता है और दरख्त तोड़कर उसकी छांव बनाकर ये लोग रात गुजारते हैं। जब सुबह होती है तो ये लोग देखते हैं कि इनका डॉग इनके पास नहीं था, लेकिन खुशी की बात ये थी कि वो लोग जिंदा थे। एलेक्स अभी भी डॉग के बारे में परेशान थी। वो बेन से कहती है कि डॉग को ढूंढ के लाओ और बेचारे बेन को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। वो जब डॉग को ढूंढने के लिए निकलता है तो उसकी किस्मत चल जाती है, उसे वहां पर एक कॉटेज मिल जाता है। असल में ये वही कॉटेज था जिसे एलेक्स ने अपने कैमरा में देख लिया था। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इस कॉटेज को चेक करने लग जाता है। इससे पहले कि वो एलेक्स को यहाँ पर लेकर आता, वहाँ एलेक्स के नीचे की जमीन हिलने लग जाती है और उसे पता चलता है कि उसके नीचे जमीन नहीं बल्कि लेक थी और वो टूटने वाली थी। वो जोर से बेन को आवाज देती है और इससे पहले कि बेन वहां पर पहुंचता, एलेक्स डूबने लगी थी। बहुत हाथ पांव चलाती है अपने आप को बचाने के लिए और तभी बेन आ जाता है और अपनी जान पर खेलकर उसे उस खाई से बाहर निकालता है। बेन उसे उठाकर जल्दी से उसे कॉटेज में ले आता है, उसके कपड़े वगैरह उतारता है और यहाँ पर आग जलाता है। इस सर्दी में ठंडे पानी की वजह से वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुकी थी, उसे होश भी नहीं आ रहा था। बेन जानता था कि अगर उसे होश न आया तो उसकी जान जा सकती है। उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी और इस तरह उसके कोमा में भी जाने के चांसेस थे।
वो अब इस पूरे कॉटेज को चेक करता है जिसकी मदद से वो कुछ ना कुछ कर सके। यहाँ उसे सांप का जहर निकालने वाली एक सिरिंज, यहाँ पर उसे सांप का जहर निकालने वाली एक किट मिलती है। इसके अंदर एक पिन थी, बिल्कुल आईवी ड्रिप की तरह। वो इसी के जरिए एलेक्स की जान बचाने का सोचता है, हालांकि वो ये भी जानता है कि ये पॉइजनस है, इसके अंदर सांप का जहर हो सकता है और ऐसे में एलेक्स की जान और भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अगर मरना दोनों तरीके से था तो क्यों ना कोशिश कर मरा जाए। यही सोचकर वो यहाँ पर बर्फ पिघलाता है, उसको पानी बनाता है और फिर उस सिरिंज को अच्छी तरह धोकर उसी के जरिए आहिस्ता आहिस्ता एलेक्स की बॉडी के अंदर पानी डालता है। एलेक्स की किस्मत अच्छी थी कि उसके साथ इस टाइम एक डॉक्टर था और पूरी रात की उसकी कोशिशों ने एलेक्स की जान बचा भी ली। अगले दिन एलेक्स को फाइनली होश आ जाता है और ये देखकर बेन की जान में जान आती है, उसकी सारी कोशिशें कामयाब हो गई थी। खैर कुछ दिन इस कॉटेज में इनके आराम से गुजरते हैं। कम से कम यहाँ पे ठंड थोड़ी कम थी, खाने पीने का कुछ थोड़ा बहुत सामान भी था जिसने इनकी जान बचा ली थी। इन दोनों के दरमियान में एक अच्छा बॉन्ड बनने लगा था और अब तो एलेक्स को भी बेन से एक अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। वो बेन के बारे में अब जानना चाहती थी, इसीलिए जब जब बेन बाहर जाता था तो वो उसका रिकॉर्डर सुनने लगती थी। उसके रिकॉर्डर में उसकी वाइफ की आवाज थी। एक दिन जैसे ही बेन उसे पकड़ लेता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एलेक्स की इस हरकत पर, लेकिन यहाँ एलेक्स उसे एक्सप्लेन करती है कि वो उसे जानना चाहती है। हालांकि वो ये भी जानती है कि ये तरीका उसे जानने का ठीक नहीं। खैर बेन भी उसे अपनी वाइफ के बारे में बता देता है जो 2 साल पहले ही ब्रेन ट्यूमर की वजह से मर गई थी और बेन उसे बहुत प्यार करता था। वो यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और एलेक्स उसका सहारा बनती है। ये लोग कुछ और दिन यहीं पर साथ गुजारते हैं, तब तक जब तक एलेक्स कुछ बेहतर नहीं हो पाती। पूरी तरह वो क्योंकि ठीक नहीं हुई थी, पहले तो वो बेन से ही कहती है कि तुम अकेले ही यहाँ से चले जाओ और जाकर मदद बुला के लाओ, नहीं तो हम दोनों ही नहीं बच पाएंगे। बेन एक मरतबा अकेला बाहर निकला भी, पर उसे एहसास हुआ कि अब वो एलेक्स के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए वो वापस गया और एलेक्स को लेकर आगे बढ़ा। एलेक्स कमजोर थी, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, पर बेन उसका साथ नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार जब एलेक्स पूरी तरह थक जाती है, गिर जाती है, तब भी बेन उसका साथ नहीं छोड़ता और एलेक्स को वो एक लकड़ी के ऊपर लिटाकर उस लकड़ी को किसी रस्सी से बांधकर उसे घसीटते हुए आगे ले जाने लगता है। चलते हुए ये लोग काफी आगे पहुंच जाते हैं और आखिरकार बेन भी थक जाता है। ये दोनों लेट जाते हैं और जब सुबह होती है तो इनका डॉग इन्हें उठाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि बेन की बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, इतने से ही धक्के से वो लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है। यहाँ पर वो मर ही जाता, लेकिन ये सब होना भी किस्मत ने अच्छा ही समझा, क्योंकि नीचे बेन को एक बस्ती नजर आ गई थी। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ और एलेक्स को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। ये दोनों खुश थे, इन्हें लग रहा था कि अब इनकी जान बच जाएगी, लेकिन तभी बेन के पाँव में एक बियर ट्रैप फंस जाता है। बिल्कुल उसके पाँव के अंदर स्टैब हो जाता है और इतनी सर्दी में ऐसी चोट की वजह से बेन तड़प उठता है। वो अब एलेक्स से कहता है कि तुम जाओ और मदद बुला कर लाओ। एलेक्स इस तरह उसे छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, पर वो जानती थी कि अगर उसने जल्दी मदद ना बुलाई तो जरूर भालू ही बेन को यहाँ पर आकर खा जाएंगे। बहुत मुश्किलों से पहाड़ी से नीचे उतरती है तो उसके अंदर की भी सारी ताकत खत्म हो जाती है और सड़क पर पहुंचते ही वो गिर जाती है। आखिरी मर्तबा उसने एक ट्रक को आते हुए देखा था, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं दिखाया जाता। इधर बेन भी बेहोश हो चुका था और जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल के अंदर था, यानी सच में दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया था और दोनों की ही जान बच गई थी। इनकी किस्मत और इनकी हिम्मत ने इनका साथ दे दिया था। बेन हॉस्पिटल में ही सारी बीमारी के बावजूद उठ कर एलेक्स के पास आता है और खुशी से कहता है हम बच गए। एलेक्स भी उसे कहते हैं हाँ बच गए। तभी बेन नोटिस कहता है कि इस टाइम एलेक्स के पास उसका फियांसी था, जो इस टाइम बेन को थैंक्स कहता है एलेक्स की जान बचाने के लिए, जिसके बाद से बेन और एलेक्स के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। बेन ने कई मरतबा एलेक्स को कॉल करने का सोचा भी, पर उसने एलेक्स को कॉल नहीं की क्योंकि उसे लग रहा था कि एलेक्स की शादी हो गई होगी। यहाँ पर एलेक्स ने भी जितनी भी उसे कॉल्स की थी बेन ने वो भी रिसीव नहीं की थी। फिर एक दिन एलेक्स उसे कुछ पिक्चर्स भेजती है, वो पिक्चर्स जो उसने उस कॉटेज के अंदर बनाई थी। ये पिक्चर्स देखकर बेन बहुत ज्यादा पिघल जाता है और उससे मिलने के लिए मान जाता है। सबसे पहले एलेक्स उससे नाराज होती है कि तुम मेरी कॉल्स वगैरह क्यों नहीं उठा रहे थे। बेन कहता है इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है और मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। यहाँ पर एलेक्स उसे बहुत बड़ा सच ये रिवील करती है कि उसने शादी की ही नहीं थी। हालांकि वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन इस ट्रिप के बाद से वो अपने फियांसे के लिए वो फीलिंग्स नहीं रख पाई थी जो अब उसके दिल में बेन के लिए थी। ये सुनकर बेन खुशी से पागल हो जाता है। फाइनली ये दोनों मिल जाते हैं और इन दोनों को ही एक साथ दिखाते हुए ये इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।